सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर रोबिन आज सुबह के समय आपके बीच में फिर से परमेश्वर के वचन को देना चाहता हूँ। आप अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जमीन और आकाश को बनाने वाले यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हजूरी में आते हैं। खुदाबंदा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमें जिंदों की धरती पर जिंदा रखा, आज का दिन दिखाया और तेरे सामने बैठने का मौका दिया। मेरे खुदावंदा तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे हजूरी में आता हूँ और सब बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे खुदावंदा सारी दुआएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, छू और ब्लेस कर। प्रभु यीशु के नाम से सब बातों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे, आपको ब्लेस करे और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी हर एक बातों को जानता है। आइए, मैं पास्टर रोबिन फ्रॉम नाथोश्री चोपड़ा मंडी वाले डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा आपके बीच में फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया। आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपको, जो मुझे प्रभु ने सिखाया है, वो चीज मैं आपसे आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम देखे तो बाइबल में भी देखे तो बड़े मेन रूप से अगर देखें तो प्रेम वैसे तो 4 प्रकार का प्रेम है, पर बाइबल में भी प्रेम के बारे में जिक्र दिया गया है। पर आज मैं फिर से आपको जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। एक प्रेम वो है अगापे प्रेम, मतलब जो प्रेम किसी बिना स्वार्थ के साथ किया जाता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और मैं इसी विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रेम 4 प्रकार का प्रेम है। एक प्रेम वो है जो अपने माँ बाप का बच्चों के लिए प्रेम है। एक प्रेम वो है जो बच्चों का अपने मम्मी डैडी के साथ में। एक प्रेम वो है जो एक लैला मजनू का होता है और एक प्रेम वो है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ में होता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, उसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं था, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमारे बीच में आया। और उसका जो जन्म था रील में देखिए तो इसीलिए हुआ था कि वो हमें पापों से छुड़ाए, अंधकार से बाहर निकाले और परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की दीवार थी उस दीवार को तोड़ा जाए। उसका प्रेम निस्वार्थ था। हमारे कामों को देखें तो बहुत अलग है, और फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ में क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। मैं उसी प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। रोमियो 8 अध्याय उसका 31 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8 chapters 31 verse to 39 verse is complete। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं रोमन्स की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 31 से लेकर 39 तक मैं बात करूँगा। और इसके अंदर यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया है। ये जो किताब है रोमन्स की जो पत्री है, ये पौलुस ने लिखी है, ये सच है। बाइबल कहती है रोमन्स पौलुस वहाँ पे नहीं गया, बट वहाँ पे उसके जो दोस्त के जो फ्रेंड थे प्रिस्किला और अक्विला जो भी थे वो हमेशा रोम में जाते रहते थे
और सभी जानते हैं कि जो पौलुस था वो एक कारीगर भी था। और उस व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो वो बिन्यामीन के गोत्र से था। अगर पौलुस के बारे में बात करें, पौलुस एक ऐसा शख्स था जो मसीह लोगों को सताता था। अगर मैं बताना चाहूं तो पौलुस का पुराना नाम शाऊल था और बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो पढ़ा लिखा भी था, कारीगर भी था और सैनहेड्रिन का मेंबर भी था। आप कहोगे सैनहेड्रिन क्या क्या पंगा है, क्या क्या एक बवाल है। सैनहेड्रिन की मैं बात करूं, वहाँ की अदालत थी, वहाँ पर महायाजों की अदालत होती थी। सैनहेड्रिन का वो मेंबर भी था और उसको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी थी, बहुत नॉलेज थी चीज़ों की। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा वो मसीहों के विरोध में चलने वाला था। जब वो शाऊल था, मसीहों के विरोध में चलता था। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब प्रेरितों ने 7 व्यक्तियों का चुनाव किया, किसके लिए? खाना खुआने के लिए, खाने पीने की सेवा को संभालने के लिए। जब वहाँ पे प्रॉब्लम आई, विधवाओं को खाना नहीं दिया जा रहा या उनको उनकी देख रेख नहीं की जा रही, तो इसलिए वहाँ पर 7 व्यक्तियों का चुनाव किया। और वो लोग, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उनमें से एक था स्तेफनोस। अगर बाइबल में इसके बारे में बात करें तो परमेश्वर ने जब उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया, जब वो बोलता था तो उसके सामने उसका कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ दिया। हमारे प्रभु के बहुत से ऐसे दास हैं जिनको परमेश्वर ने अपना अभिषेक, अपने सामर्थ्य से भरा है। और आज भी परमेश्वर अपने दासों को अपना टैलेंट देता है। शाऊल, वही शाऊल ने उसकी जिम्मेदारी ली और सभी लोगों ने उसके पास खड़े होकर उसने कहा, इस बंदे को घात करो, मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी बात है मैं सुलटूंगा। ये वही बंदा था, अगर मैं बात करूं, जो स्तेफनोस, जिसके राज्य में, जिसके कारण मरवाया गया। इसने सारे उसको उठाया भी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, इस बंदे को मार दो। बट परमेश्वर ने क्या किया, जब वही बंदा, उसके मन में और गुस्सा बढ़ा, उसने कहा, सैनेड्रिन में बात की, महायाजकों से बात की कि आप क्या करो, मुझे मसीहों के खिलाफ जितने भी मसीह हैं जो यरूशलेम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और सब के लिए क्या करो, उन लोगों को मेरे सामने आने के लिए, उन लोगों को लाने के लिए मैं एक पत्र घोषित करूं। मैं सारे जितने भी मसीह लोग हैं सबको मैं पीट कर, बंदी बनाकर यरूशलेम में लेके आऊं। उसने वो पत्र ले भी लिया, बट दमिश्क की राह पर जब वो गया, यीशु ने उससे बात की, बिजली कड़की और वो रथ से नीचे गिर गया। और उसने वहां पर एक आवाज आई, हे साउल, तू मुझे क्यों परेशान करता है? वही से प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके पास कोई आना नहीं चाहता था, पर प्रभु ने अपने दास हन्ना को बोला, हन्ना शाऊल के पास जा। बोला, प्रभु वो तो वही व्यक्ति है, आपको पता नहीं, जो मसीह को मार सका, नहीं, उसके पास जा, मैं उसे मेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। अजीजों, उसी शाऊल को आने वाले समय में से पौलुस बोला गया, और उस पौलुस ने ही इस रोमियो की पत्री को लिखा है। तो मैंने इसके बैकग्राउंड को आपको बताया है। इसको लिखने वाला कौन है? पौलुस है। और किसके लिए लिखी गई है? रोमन्स के लिए लिखी गई। वहाँ जो रोम में जो विश्वासी थे उनको समझाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इस पत्री को लिखा, क्योंकि रोम के अंदर बहुत सी गड़बड़ियाँ चल रही थी,
बहुत सी बातें थी। और वहाँ पर इस अध्याय को जब आप पढ़ोगे, इसको 31 से लेकर 37 तक पढ़ोगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। और यहाँ पर इसको लिखने का कारण यही था कि वहाँ पर जो लोग थे वो परमेश्वर के प्रेम को भूलते जा रहे थे, वो परमेश्वर के प्रेम में ठंडे पड़ते जा रहे थे। वो नाम के मसीह हो चुके थे, मसीह तो थे, उनके बीच में झगड़ा होता था, उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, उनके बीच में और बातें होती थी, बट वो परमेश्वर के प्रेम में ठंडे पड़ चुके। क्योंकि बाइबल भी कहती है एक समय आएगा और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्रेम में ठंडे पड़ जाएंगे। आशीषों, इसीलिए यहाँ पर पौलुस 8 अध्याय उसके 31 से लेकर 39 आयत में परमेश्वर के प्रेम के बारे में उनको बता रहा है। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। रोमियो की पत्री जो है बड़ी कमाल की पत्री है। अगर इतना इसमें प्रचार किया जाए उतना ही कम है। इसमें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन के बारे में लिखा है। इसमें आपके काफी सवालों के जवाब भी हैं। आप जब प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो वो भी इसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें अपने आप आहे भर के प्रार्थना करने सिखाती है। अजीजों, और उसमें बहुत से अच्छे अच्छे प्रभु की बातें हैं। और वैसे पूरी बाइबल ही परमेश्वर के वचन से भरी हुई है। बट पौलुस भाई ने, आपको पता है, पौलुस ने जब प्रभु के जीवन को बदल दिया। अगर हम देखें तो रोमियो की पत्री से लेकर इब्रानियों की पत्री से पहले जितनी भी किताबें हैं, इब्रानियों से पहले और रोमियो से लेकर इब्रानियों तक की जितने भी पत्रियां हैं, उनको लिखने वाला कोई और नहीं था मेरे बहन भाइयों, वो साउल था, जिसको पौलुस बोला गया। उस पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। आइए हम बात करेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने हमें निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? यहाँ पर जो पौलुस है, यहाँ पर वो बताना चाहता है कि आपके खिलाफ में कोई भी खड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, because Lord with you, then Lord with you, तब जब प्रभु आपके साथ है। इससे कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन विरोध में आपके खड़े हैं। और वो कह रहा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने हमें निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा, परंतु उसे हमें सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा? प्रभु यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है, मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है और वो हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया। उतना प्रेम करता है हमसे वो, और वो सब कुछ क्यों नहीं देगा? आज लोग बहुत सी बातों को लेकर चल रहे हैं, बहुत सी चीजों को लेकर चल रहे हैं, घबरा रहे हैं। आगे परिस्थिति थी, वह बताना चाहता है पौलुस, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो उससे बड़ी बात है कि वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा? जब अपने बेटे को उसने दे दी तो बच क्या गया भाई? तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर सिखाना चाहता है। वहां पर प्रॉब्लम यही थी। आगे लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है परमेश्वर जिसको चुन लेता है उन पर कौन दोष लगाएगा? आज कई बार इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने भी इन चीजों को देखा है। प्रभु बाइबल में बहुत अच्छी आयत लिखी, मैं उसको जब पढ़ता हूँ मेरा दिल बागो बाग हो जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 में लिखा है, मैंने मूर्खों को चुना है बुद्धिमानों को लज्जित करने। अजीजों, मैं एक बात को बताना चाहता हूँ,
प्रभु ने मूर्खों को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित कर। अगर हम तकरीबन देखें तो यीशु मसीह के जो चेले थे इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट प्रभु पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, उनका जीवन बदल गया। बाइबल कहती है वही पतरस जिसने 3 बार मुर्गे के 3 बार बांग देने पर 3 बार उसने इनकार किया, वही पतरस हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 3 अध्याय में चीख चीख कर क्या कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि जिस मसीह का तुम वेट कर रहे हो वो मसीह कोई और नहीं, वो यीशु है। और बाइबल कहती है उस अध्याय में लिखा है कि लोगों का हृदय छिद गया और वहां पर लगभग 3000 बैप्टिज्म, 3000 लोगों ने लगभग बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा जब उस पर आया उसका जीवन बदल गया। हमारे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको पढ़ना तक नहीं आता था, परमेश्वर ने उसे क्या किया, ताकत और बल दी। जब परमेश्वर जब चुनता है, प्रभु ये नहीं देखता कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। जब परमेश्वर जब चुनता है वो ये नहीं देखता कि लड़का कितना लंबा चौड़ा है। कि जो दाऊद को चुना था, बाइबल कहती है उसके अंदर उसमें कोई टैलेंट नहीं था, बच्चा था, बट प्रभु की नजर उस पर नहीं। साउल को चुना, उसमें लंबा चौड़ा था, बाइबल कहती है इस्राएल में उस जितना कोई लंबा नहीं है, इतिहास बताता है। और साउल जो पहला राजा था, बोलते उस जितना कोई सुंदर नहीं था उस समय के मुकाबले। सभी लोग उसके कंधे तक इतना लंबा चौड़ा बंदा था। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को चुना। लोगों का चुनाव था, फिर उसने दाऊद ने चुना, दाऊद को चुना। उसमें कोई खूबी नहीं थी, एक खूबी थी, वो हाँ जब मर्जी वो परमेश्वर की आराधना करता रहता था, वो अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखता था। तो वो यहाँ पर वो परमेश्वर जब चुनता है, इसलिए वो कहता है जिसको परमेश्वर ने चुना उस पर कौन दोष लगा सकता है। हमारे बहुत से प्रभु के दास है जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, बट उनके पास परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं। तो वही मैं बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन की मैं गवाही की बात करूँ, मैं मेरे घर के अंदर सबसे निकटता था। अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत बोला था, मुझे अच्छी तरह से हिंदी भी बोलनी आती थी। जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, उसके मैं अपने आप को जीवन दिया। प्रभु ने मुझे हिंदी सिखाई, पंजाबी सिखाई, इंग्लिश को सिखाया और प्रभु के सामने मुझे रखा। बट मैंने उस प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाया और संघर्ष किया। अजीजों, प्रभु हमें लायक बना सकता है, हमारी खूबियों को नहीं, वो हमारे दिल को देखता है। इसलिए मेरे भाइयों, जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे देखना चाहते हैं, जितनों तक ये वीडियो बन जाए, मैं इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, घबराना नहीं है, लोगों की मुंह को नहीं देखना है, परमेश्वर की तरफ नजरें उठाना है। कोई आपको ये भी कहेगा कितनी क्वालिफिकेशन है, कोई ये कहेगा तूने किया क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है वो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, आप संसार में रहते हो तो वो अगर आप मेहनत करोगे वही प्रभु आपके लिए करेगा, बट सबसे पहले परमेश्वर का चुनाव। आप बहुत से हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जिनके पास डिग्रियां हैं, DTH है, MTH है, MD है, PhD है, मतलब कोई भी मतलब नहीं है, वो लोग आज सेवा में नहीं है, तो क्या फायदा उस डिग्री का। अजीजों, हमारे पास प्रभु यीशु की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ हमारी संगति होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होगा तो सब डिग्रियों से बढ़कर है। और आगे लिखा है उसको उनको धर्मी ठहराने वाला। कौन धर्मी ठहराने वाला है? यीशु मसीह। हमने परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, कब ठहराया? जब ने हम यीशु मसीह पर, हमने परमेश्वर के बेटे पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। और आगे लिखा है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे? जब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमें दंड कौन दे सकता है भाई? कौन देगा? परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के बच्चों का कौन मुकाबला करेगा भाई? कोई नहीं कर सकता। शेरनी का, शेर देखा है, शेर का बच्चे को कौन छेड़ सकता है? कोई नहीं छेड़ सकता है। कारण
क्योंकि शेर किसका बच्चा है? शेर का। ऐसे हम परमेश्वर के बेटे हैं। जब परमेश्वर के बेटे हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसका मतलब हमारा घमंड नहीं, हमें परमेश्वर पे अपने मान को रखना है, सही तरीके से चलना है, हमें उस चीज का गलत प्रयोग नहीं करना है। आगे लिखा है, मसीही जो मर गया वह मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। बताना चाहता है मसीही बोले तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा। यूहन्ना 3:16 में चीख चीख के बोलता है यूहन्ना। वो मसीह कौन था? परमेश्वर का बेटा था। उसने क्या किया? वह मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठता तो शायद आज मैं इस बाइबल को नहीं उठाता, क्योंकि मेनली जो यीशु का जो काम था यही था, मुर्दों में से जी उठना, पाप की दीवार को तोड़ना। हालेलुया! ये बात बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। एक दिन में उठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दिन धरती पर रहना और जिंदा होना बहुत बड़ी बात है, और 40 दिन अपने लोगों में रहना उससे भी बड़ी बात है। हालेलुया! वो कोई और नहीं कर सकता। जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े। और आगे लिखा है इसके बाद में, डैडी का फोन आ रहा है, बात करना है कोई? आप फोन में बात करना प्लीज कर रहा हूँ। और मैं आगे बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, उसमें लिखा है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन करता है निवेदन? कौन करता है निवेदन? यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। मेरे बहनों भाइयों, हमें प्रभु के साथ चलना है। मैं फिक्र करता हूं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। निवेदन करता है वो। और आगे लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? अब बात आती है मेरे बहनों और भाइयों, इतना कुछ परमेश्वर हमारे लिए किया, अपने बेटे को हमारे लिए दिया। आज मैं बताना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आज मेरा आपसे सवाल है, कौन सी जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है? कौन सी ऐसी चीज? क्या मैं बात वो आज रोमियो की कतरी में रोमियो से भी पौलुस बात कर रहा था, वही बात मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? बार बार बोल रहा है, कौन है मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कर सकता है? क्या क्लेश, डेली बेस के हमारे झगड़े में प्रभु से अलग करेंगे? बहुत सीरियसली मैटर ना। संकट, उपद्रव, अकाल बोले तो भूखमरी है, नंगाई बोले तो हमारे पास कपड़े नहीं है, क्या वो हम परमेश्वर से अलग कर रहे? जोखिम, तलवार, अरे वाह, लाठियां, हाँ, विरोध, क्या हम परमेश्वर से अलग करेगा? यहाँ पर रोमियो की पत्री को बता रहे, कौन सी चीज आपको जो परमेश्वर से प्रेम से अलग कर रही है? जो मसीह के हैं वो मसीह के हैं। क्या आपने बाइबल इतिहास उठा के देखिए, रोमियो की पत्री प्रेरित का काम में क्या लिखा है? और उस पर भजन भी है, उसने यीशु को देखा पत्थर सह लिए। वही पतरस जो डर के भाग गया था जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, लोगों को चीख चीख के कह रहा था, तुम कौन हो? मसीह के हत्यारे हो, जिस मसीह का इंतजार कर रहे हो। कौन है? यीशु ही मसीह है। क्या करो? मन फिराओ। आज प्रभु आपको यही चीज सिखाना चाहता है। कौन सी चीजें? और स्तिफनुस ने यीशु को देखा, नजरें उठाई और उसको पथराव किया, पत्थर को भी सह लिया। और उसने कहा, उसने घुटने टेक के कहा, हे प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे क्या करो? मुझे उल्टा लटकाओ, मैं यीशु मसीह के पैरों को छूना चाहता हूँ। अजीजों, ये है मसीह लोग।
हमें ऐसा बनना है। इसलिए बोल रहा है, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहते हैं? आपसे भी एक सवाल है, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर ऐसा है अपने आप को मजबूत बनाइए। जिंदगी सभी की जानी है मेरे भाइयों, जिंदगी इसके लिए देनी है जिसकी जिंदगी है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं ना रहा, मुझ में मेरा गुरु नजर आए। ऐसा होना चाहिए। जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, हम चेले बन जाते हैं और चेले के अंदर उसका गुरु नजर आना चाहिए। हम में यीशु मसीह हमारा जो गुरु है वो नजर आना चाहिए। 36 में लिखा है, 36 में लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने के लिए भेड़ों के समान गिने गए हैं। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने के भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़ता है। इन सब बातों के अंदर बोल रहा, जिसने हमसे प्रेम किया है वो जीवन से भी बढ़ता है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। रोमियो को भी यही बोल रहा है, डिसीजन कर लो, आपका प्रेम ठंडा रस प्रेम को उबाल लेके आओ। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आगे लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है, जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप की दीवार को तोड़ा। वो पाप की दीवार टूटने पॉसिबल ही नहीं थे, इम्पॉसिबल थी। संसार में कोई ऐसी बलि नहीं जो पवित्र हो, जो होलीनेस हो। only as Son of God, only Son of God as His holy body, पवित्र शरीर, only Son of God। अगर कोई पवित्र है वो सिर्फ कौन है? गॉड। कौन है? गॉड। कौन सा गॉड? जीसस फादर गॉड। गॉड बोले तो 3 पॉइंट्स हैं। जी, डिस्ट्रॉयर ऑफ, और डी, जी बोले तो जनरेट, उत्पन्न करने वाला। ओ बोले तो ऑपरेटर, क्या बोले? चलाने वाला। डी बोले तो डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाला। ये है गॉड का मतलब। लोग कहते हैं गॉड 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 गॉड, है क्या गॉड? ये है गॉड। उस गॉड का बेटा ही पवित्र है। वो पवित्र है, उसका बेटा पवित्र है, और जितने लोग यीशु के उसके बेटे पे विश्वास करते हैं वो भी पवित्र है। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगे। यहाँ पर वो रोमियो को बता रहा है, मेरे बहनों और भाइयों, तुम कहाँ पर खो गए हो? क्या स्वर्गदूत, ऊंचाई, गहराई, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से क्या कर रही है? अलग कर रही है। आज आपसे मेरा एक सवाल है, क्या है ऐसी कोई चीज आपको जो परमेश्वर से अलग करना चाहती है? हालेलुया, क्या है? अगर है तो उस चीज को प्रभु के सामने रखें। वो आज आपसे भी प्रेम करता है। रोमियो की पत्री में भी पौलुस यही समझाना चाहता है, मेरे बहन और भाइयों, आज आपने क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में मजबूत होना है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, आप भी परमेश्वर के प्रेम में मजबूत हो जाइए। परमेश्वर का प्रेम अमूल्य है, निस्वार्थ है, अगापे है। वही परमेश्वर आज आपसे, आप ये सवाल आपसे भी है, क्या आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है या नहीं है? ठंडा है,
या गर्म है। प्रभु का कलाम याकूब में लिखा है, या तो तू ठंडा हो जा या पूरा गर्म हो जाए। बीच का परमेश्वर कभी उसको पसंद नहीं करता, उसको क्या कर देगा, उगल देगा। आपका प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए, हमेशा उबाल रहना चाहिए। मौत एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी, बट परमेश्वर का प्रेम रोमियो की पत्री में यही सिखा रहा है कि तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो। तो क्या करना है, प्रेम को हमेशा उबाल रखना है। आंधी आए, तूफान आए, अकाल आए, कौन सी चीज आज परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रही है। अब बहुत से दो भाई लोग हैं, बढ़िया प्रार्थना दुआ करते, स्तुति करते, महिमा करते, हालेलुया प्रेज गॉड, बढ़िया बढ़िया गीत गाते। मुझे इतने गीत नहीं आते गाने, और अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, गिटार वगैरह ढोलकी वगैरह अच्छी बजाते हैं, बट रियल लाइफ देखे उनके अंदर वो प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम लुप्त होता जा रहा है मेरे भाइयों। परमेश्वर आज आपसे प्यार करता है। आज रोमियो की पत्री से पौलुस यही पूछ रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करती हैं। मैं मेरे भाइयों से, मैं जवान भाइयों से भी मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बुजुर्गों से भी बात करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबसे मैं चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों, क्या कौन सी ऐसी चीज है आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग करती है। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में, जब ऐसे यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, फेसबुक पे जाएगी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि मेरी ये परेशानियां हैं जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। तो उन चीज़ों के लिए हम प्रे करेंगे। अजीजों, सवाल आपके लिए है, बहन और भाई, जवानों भाइयों के लिए, क्या नेट आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है? क्या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है? नहीं, कोई चीज आपके परमेश्वर के बीच में नहीं आनी चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आज यही बात रोमियो की पत्री में पौलुस बता रहा था, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने आप से बात करें। जमीन और आकाश को बनाने वाले यहोवा, तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे अभिषेक में आता हूं मेरे राजा जी। हाजिर नाजिर मेरे खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, थैंक यू। मैं तुझे सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझमें भी कुछ बातें हैं प्रभु, मुझे भी आपने दिलेरी दी इस वचन के द्वारा, और ताकत बल दे प्रभु। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुने, जहां तक ये वीडियो जाए प्रभु, उनके जीवनों को बदल देना, उनके जीवनों को बदल देना परमेश्वर। प्रभु कोई भी बहन और भाई जो बता नहीं पा रहे, जो कमेंट्स में मैं चाहता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा इस वचन, ये मेरा वचन नहीं है, ये तेरा वचन है, ये इस बाइबल का वचन है। और ये बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है। इसलिए बाइबल कहती है मैं भी विश्वास करता हूँ गोली का वार वापस हो सकता है, तलवार का कटा बच सकता है, ये परमेश्वर का वचन गुर्दे गुर्दे हड्डी हड्डी को छेदता है। और मैं चाहता हूं मेरे खुदा, आज ये वचन प्रभु वैसे ही काम करे मेरे खुदा। प्रभु मैं चाहता हूं आज इनके दिलों में परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, और फिर से प्रभु प्रेम मजबूत हो जाए मेरे खुदा। तेरी महिमा को चाहते छू और ब्लेस कर, और सारी दुआएं आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा, और आपका कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, और फेसबुक में भी मैं इसको डालूंगा, यूट्यूब पे भी मैं डालूंगा। मेरी यूट्यूब आईडी भी मैंने पहले ही बताई, मैं फिर से बता देता हूँ, प्रेयर हाउस ऑफ गॉड पास्टर रोबिन। और मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं भी एक इंडियन हूँ, आपके ही इसी मिट्टी का मेरा भी जन्म है। और फेसबुक भी मेरी आईडी है रोबिन दैया के नाम से, आप उसे सर्च कर सकते हैं। कोई भी अगर आप में ऐसी बातें हैं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं, घबराइए मत, मैं आपका बखान नहीं करूँगा।
अगर ऐसी बात है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं क्या करूँगा और उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। मेरी पत्नी, प्रभु की दासी और मैं, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और जितना हो सके मेरा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक, और आपको अच्छे लगे ऐसी और भी वीडियो मैं डालूंगा। पहली बात ये है कि इसमें एक बात को ध्यान रखना है, आज का मेरा टॉपिक यही था, परमेश्वर का प्रेम। ये मेरा जो टॉपिक था, परमेश्वर का प्रेम। इस प्रेम के ऊपर आप और भी बातें अगर आप मिलती हैं तो मुझे बता सकते हो, उन चीज़ों को भी मैं ऐड करूँगा। ओके, जय मसीह।